जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो ये जो है पिछले साल का जीए के जीएस का जो क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, वो देख लीजिए। ये सभी प्रश्न कुल 25 प्रश्न हैं, जो कि कुल 25 प्रश्न जो कि आगामी 2021 भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीडी या एमटीएससी क्यों ना हो, ये पेपर जरूर देख लीजिए, क्योंकि एसएससी ही सारे पेपर कंडक्ट कराता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1780 से 1784 के बीच में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? नृत्य फसल कटाई के ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ये छत्तीसगढ़ में हुई थी। और सैला नृत्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सैला नृत्य। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? किसने गढ़ा था सबसे पहले? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बैटरी शब्द गढ़ा था। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल ई का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कंट्रोल ई का। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष डॉक्टर एन के सिंह हैं, एन के सिंह, सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोराकार्बन या जिसे फ्रियॉन कहते हैं जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबद्ध किया गया है? तो ये ओजोन के क्रमिक विकास से, सभी को पता होगा दोस्तों। फ्रेयॉन, क्लोरोफ्लोराकार्बन या जिसे फ्रीयॉन कहा जाता है, फ्रीयॉन, ये ओजोन के क्रमिक ह्रास से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों के सभी के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करता है? तो ये अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए दोस्तों, लिनक्स, मैक ओएस और यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एसक्यूएल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और यह किस नदी के किनारे बसी हुई है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? तो तुरंत कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत के ऊपर बाह्यमंडल एस्कोस्फीयर है? तो ये किस परत के ऊपर बाह्यमंडल है? तो ये तापमंडल थर्मोस्फीयर के ऊपर है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार और ई कोर्स नाम के 2 अभियान शुरू किए गए हैं? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, देखेंगे दोस्तों, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा अंगीकार और ई कोर्स नाम के 2 अभियान शुरू किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2019 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए, सचिन तेंदुलकर को बहुत पहले ही ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है, इसलिए सचिन तेंदुलकर को 2019 में सम्मानित नहीं किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2020 को भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बाहर में भाग लेने के लिए ओमान के कितने जहाज गोवा पहुंचे थे? तो ये कुल दो जहाज गोवा पहुंचे थे दोस्तों, याद रखिएगा। ये चौथा आंसर दिया हुआ है, 4 को नमत गिनिएगा। ये 2 जहाज पहुंचे थे, कुल 2 जहाज। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर वाहन संशोधित विधेयक के अनुसार हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित मुआवजा कितना है? तो ये है कुल 2 लाख दोस्तों, 2 लाख प्रस्तावित मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 से 22 जनवरी 2020 के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे, सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादप को विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, वे 5 समूह थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए, फिर से पढ़ लेंगे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 5 समूह हैं जिनमें पौधों को विभाजित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ये तो पक्का पता होगा आपको, अग्नाशय के द्वारा। ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बायो का एक प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम को किससे जोड़ता है? तो देखिए भूपेन हजारिका सेतु को क्या कहा जाता है? ढोला सदिया पुल, और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे एवं किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो दोस्तों गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा है? बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। आप 25 में से कितना क्वेश्चन सही बना पाए हैं ये भी बताइएगा कमेंट में। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो दोस्तों प्रसिद्ध गौरी पूजा छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पूजा है, इसलिए छत्तीसगढ़ ही जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से दिया गया था, और ये खेल के क्षेत्र में विशेष कोच को दिया जाता है, यानी कि विशेष अच्छे कोच को, यानी कि अच्छे अध्यापकों को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है, ध्यान रखेंगे, द्रास सबसे ठंडा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो त्वचा उत्सर्जक अंग है, सभी को पता होगा दोस्तों, त्वचा एक उत्सर्जक अंग है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं, वेलांचली वन में कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं? तो वेलांचली लिटोरल वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष वेलांचली या जिसे लिटोरल वन भी कहते हैं में पाए जाते हैं। इस तरह से ये सभी 25 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी एक दोस्त के पास जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके पास ये शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, आपको एसएससी से संबंधित सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।